हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ एक और लीड कोड क्वेश्चन के साथ और इसमें हमें वैलिड स्क्वायर बताना है। सपोज कि ये हमारा जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये वैलिड स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट की तरफ और इसमें क्या है कि हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है? तो हम इसे कैसे करेंगे? तो अगर हम इसका डायरेक्ट करते हैं तो सपोज ये हमारा कोई स्क्वायर है, ओके? और इसका जो भी है, अगर सपोज ये P1 है, ये हमारा P2 है और ये हमारा P3 और ये हमारा P4। सो हमें क्या करेंगे हम कि इक्विलिडियन डिस्टेंस जो होता है हमारा, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो वो हमें फॉर्मूला लगाना है, ओके? और किसी भी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक? तो हमें तो वो चलो एक फार्मूला, एक हमें क्या होगा कि सब फर्स्ट हमने एक फार्मूला लिखना होगा, ओके? तो हमें फर्स्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इक्विलिडियन डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, ओके? सो एक तो ये करेंगे, इससे हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा और फिर उसके बाद हमें कोड करेंगे। तो कोड में हम क्या करेंगे कि सपोज ये हमारा P1 P2 P3 P4 है, तो हम क्या करेंगे कि एक हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है? और हम सपोज कि हम ये पॉइंट लेके हम कोड को लिखते हैं। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके? और ये डिस्टेंस। अगर ये तीन डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा? फिर हमारा वो आउटपुट जो होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि ये तीन डिस्टेंस हमारा सेम नहीं होना चाहिए अगर ये स्क्वायर है तो, ठीक? तो हम क्या देखेंगे कि अगर सपोज कि हम P4 पॉइंट ले लिए कोई भी, जिससे हम ये कोड को चेक कर रहे हैं या फिर इस स्क्वायर को चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे P4 से P1 का डिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे P4 से P2 का डिस्टेंस चेक करेंगे एंड अगेन P4 से क्या करेंगे हम लोग P3 का, ओके? सो हम ये तीन का डिस्टेंस चेक करेंगे कि ये तीन जो भी डिस्टेंस है वो इक्व सेम है या नहीं है। अगर ये सेम होता है, अगर तीनों सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, ओके? अगर सपोज कि दो सेम है, फिर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा कोड रहेगा लाइन, सो हमारा नेक्स्ट जो कोड लाइन रहेगा वो हम क्या करेंगे कि अगर सपोज कि दो सेम है, दो सेम मतलब P4 से P3 एंड P4 से P1, तो सपोज कि P1 से या P4 से P1 और P4 से P3 ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम हम अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये दोनों सेम है, सो हमें हमारा क्या होना चाहिए कि P2 से P4 और P1 से P3, अगर ये भी सेम होगा, फिर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू। सो अगर ट्रू के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, हमें तो हमारा दो पॉइंट सेम होना चाहिए, एक ये और एक ये सेम होना चाहिए, और उसके साथ अगर ये दोनों सेम है तो फिर हमारा जो ये डायगोनल जो डिस्टेंस है, सो डायगोनल डिस्टेंस भी हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है? तो हम ऐसे लेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि चलिए हम लोग कोड की तरफ चलते हैं और फिर इसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? अगर सपोज कि P1 और P2 हमारा डिस्टेंस जो है वो सेम है, सो P1 P2 कैसे सेम हो जाएगा, तो अगर सपोज कि ये कोऑर्डिनेट हम लोग चेंज करते हैं, अगर ये P1 है, ये P4 है और यहाँ पे सपोज कि ये P2 होगा, ठीक है? ये P2 होगा, ये P3 होगा। तो हमें तो पहले P1 और P3 हम लोग चेक किए वो ट्रू था। अगर सपोज कि कोड में हम लोग लिख रहे हैं, अगर वो P1 और P2 यहाँ पे हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर P1 P2 अगर P4 से P1 एंड P2 का डिस्टेंस सेम है, तो फिर इसका जो डायगोनल होगा वो भी सेम होगा। या फिर अगर हम लोग P4 यहाँ पे अगर सपोज कि P3 एंड P2 सेम रहा, तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि अगर ये P2 रहा और ये P3 रहा और ये जो है और ये हमारा P1 रहा, तो इसमें क्या होगा कि P2 और P3 सेम होगा और फिर P2 से P3 एंड P1 से P4 ये सेम होना चाहिए। तो ये हमारा ट्राई रन हुआ, अब हम इसे कोड करते हैं, ओके? सो फर्स्ट हमें क्या करना था, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए
हमें 2 पॉइंट, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स है, अगर सपोज कि P1 P2 है या जो भी है, हमें 2 लेंगे और उसका हम लोग आपस का डिस्टेंस देखेंगे। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर जैसे इक्विवेलेंट डिस्टेंस का आप जो फॉर्मूला देखोगे उसमें यही होगा कि S1 S2 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0, फिर ये दोनों का स्क्वायर इंटू करेंगे प्लस इसका इंटू, फिर इसका क्या है कि अंडर रूट होगा। ठीक है, तो अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट होगा, तो इस स्क्वायर रूट हम लोग नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे जब चेक करेंगे, डायगोनल चेक करेंगे, तो डायगोनल का डिस्टेंस में हमें क्या कर देंगे, किसको 2 से इंटू कर देंगे। ओके, तो हमें चेक चलिए करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमें डिस्टेंस निकल गया। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हमने क्या बोला था कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम लोग एक ये और फिर ये डायगोनल का हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तीनों का। तो हमने देखा कि अगर डी ये और ये यहाँ पे D1 D2 D3 हमने तीनों का देख लिया। अगर ये तीनों सेम है, सपोज कि D1 D2 सेम है, D2 D3 सेम, मतलब तीनों सेम, अगर तीनों सेम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर तीन सेम नहीं रहा, अगर सपोज कि दो ही सेम रहा, सपोज D1 D2 सेम रहा और D3 नहीं रहा, तो फिर हमने क्या बोला था कि हम लोग क्या देखेंगे, डायगोनल डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो डायगोनल देखेंगे, डायगोनल वो सही है या नहीं है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि D1 और D2 सेम है, मीन्स P4 से P3 एंड P4 से P2। सो अगर हम ये P2 और P3, ये P P4 से P2 सेम है और P4 से P3 सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, फिर डायगोनल चेक करेंगे। डायगोनल मतलब P1 से P4 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, किसके साथ, तो P2 से P3 का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है P1 से P4 और P2 से P3, ये दोनों अगर सेम रहा तो हम यहाँ रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो और ये जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमने यहाँ पे जो भी यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है डिस्टेंस, वो यहाँ पे जाएगा और फिर ये P जो S1 है वो हमारा P3 हो जाएगा, और जो हमारा ये जो P2 है वो यहाँ पे S2 हो जाएगा, फिर ये हमारा डिस्टेंस चेक करेगा। तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये अगर सपोज कि D1 और D3 सेम रहा, ये D1 और D3 सेम रहा, तो फिर वो सेम करेंगे और फिर हमें यहाँ पे दूसरे का डायगोनल चेक कर लेंगे। ओके, और फिर और सेम हमें यहाँ पे चेक करेंगे। तो ऐसे करके हम इसे करेंगे कोड, और आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ डाउट रहा, तो आप कमेंट करो और हमारे साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और फिर ऐसे ही हम लीड कोड का क्वेश्चन लाते रहेंगे डेली मैथ्स से रिलेटेड, और इसके बाद हम एरे की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऐसे ही बने रहो आप लोग हमारे लीड कोड क्वेश्चन के साथ।